अगर मोदी को पुनः चांस मिलता है और भारत अगर वास्तव में दूसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाता है, हम सक्षम हो जाते, तो फिर कभी अस्थायी रूप से कांग्रेस आ ही नहीं पाएगी। 50 साल तक बीजेपी लगातार रहेगी। इस बात का जो डर है वह इनको एक किए हुए है। नहीं तो नीतीश कुमार अलग बोल रहे हैं, अखिलेश यादव अलग बोल रहे हैं, सारी बड़ी बड़ी इकोनॉमी पीछे जा रही हैं और आप सबसे तेज दौड़ रहे हैं इस मंदी के दौर में। अच्छा, ये आज ही राहुल गांधी 1-2 दिन से केदारनाथ का यात्रा पे जा रखे हैं। केदारनाथ में पूजा की उन्होंने, जो भी उन्होंने मांगा हो 2024 के लिए। तो आपको लगता है कि आज केदारनाथ जिस दरबार में जाके उन्होंने जो मांगा है, केदारनाथ मंदिर में जाके, लगता है 24 में कुछ हो जाएगा उनका आशीर्वाद से? केदारनाथ जी क्या? केदारनाथ जी जानते हैं कि इस देश के मंदिरों के साथ क्या क्या हुआ, कितना अत्याचार हुआ, यह भी क्या क्या किए। कैसे देखते हैं 2024 आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुका है, चुनाव नज़दीक है 2024 का, कैसे देखते हैं इसको? देखना क्या है यार, इसमें भी कहने वाली बात है। मतलब लग रहा है कि कुछ इस बार बदलाव होने जा रहा है 24 में? नहीं, बदलाव कहाँ होगा? क्यों? जिस तरीके से महागठबंधन का जो पॉलिटिक्स चल रही है, राजनीति चल रही है, जिस तरीके के दावे कर रहे हैं, ऐसा तो लग रहा है कि बदलाव होगा। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या है? यही ना उद्देश्य है कि मोदी को हटा दें। मोदी ने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया? फेक नैरेटिव से कब तक चलेगा? आप कभी दिए माइक लेके चले जाइए, रेल बिक गया है, भेल बिक गया है, सेल बिक गया है, कुछ नहीं बिका है। आप पहले ग्राउंड पे जाइए, बात समझ रहे हैं? पत्रकारों में भी मैं कहूँगा कि पुण्य प्रसिद्ध वाजपेयी, अजीत अंजुम इस समय घूम रहे हैं पूरे देश में। एक बार जाओ तो भेल के ऑफिस के सामने, वहाँ के लोगों से ज़रा ग्राउंड रिपोर्टिंग करो। सेल के पास जाओ, वही ना बताएंगे। तो अगर आप सच्चे पत्रकार हैं तो आप एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए, रेलवे स्टेशन पे जाइए। नाम तो बदलेगा ना, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ट्विटर था, उसको एलन मस्क ने खरीद लिया, उसको क्या कर दिया ना, नाम एक्स रख दिया, ट्विटर से एक्स हो गया ना, नाम बदल लिया, सारी दुनिया जान गई। तो मैं भी जानना चाहता हूँ राहुल गांधी से कि रेल को किसने खरीदा, कुछ होगा ना, एविडेंस तो होगा ना। बहुत सारे नाम लेते हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, और भी बोलते हैं जो मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी को जो फंड करते हैं। तो कहाँ बिका रेल? अब दरअसल दिक्कत ये है कि दरअसल सुनिए, मोदी जी ने, अब हमारी घर की औरतें, आप भी, कोई भी जाता था रेलवे स्टेशन पे, उसी तरह से ट्रैक पे टट्टियाँ पड़ी होती थी। अच्छा। गंदगी पड़ा होता था। अगर आप शौचालय चले जाइए तो शौचालय में आप घुस नहीं सकते थे, सच्चाई यह थी। और चूंकि रेलवे के जो इस रेलवे के सरकारी कर्मचारी थे, वो रेलवे के दामाद थे, वो बना लिए थे यूनियन। कोई अधिकारी बोलने वाला था तो यूनियन में यूनियनबाजी, इस चक्कर में काम तो हो नहीं पाता था। उसको उन्होंने क्या किया कि इस काम को उठा के दे दिया प्राइवेट संस्थाओं को। अब वह रेलवे स्टेशन चमकने लगा, शौचालय चमकने लगा, साफ सफाई होने लगी। अब उसको इन्होंने क्या कहा कि रेल बेच दिया। समझिए इस पॉलिसी को, उन्होंने पब्लिक कन्वेंस को कि भैया हम अगर पैसा दे रहे हैं यात्रा भाड़ा, तो हमको सुविधा भी तो चाहिए, लेकिन सुविधा मिलता नहीं था। डब्बे का हाल वही, उसके लैट्रिन का हाल वही, सब कुछ उसी तरह से था। मैंने जैसा अंदाज़ा नहीं लगाए। अब आप कोई सम्मानित आदमी बाथरूम नहीं जाता था, औरतें नहीं जाती थी। तो उसमें जो बदलाव आया, उससे इनको दिक्कत है कि 60 साल हम राज किए, हम ऐसा क्यों नहीं सोच पाए, हम क्यों नहीं बदल पाए। ये आदमी एक चाय वाला साधारण गरीब परिवार का, यह आके इतने बड़े बड़े काम कैसे कर देता है। इसको क्या पड़ी है कि ये देश के लिए 18 घंटा काम कर रहा है। क्यों करना भाई? हम जिस तरह से मजे ले रहे थे तुम भी मजे लो। 8-10 साल हो गया, जब तक मर्जी करो, उसके बाद से निकलो। ये कहाँ से आ गए तुम? देश बदल देंगे, सेना बदल देंगे, हम देश को सुपर पावर बना देंगे, इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। ये सब क्या ज़रूरत थी? ये तो दुकान ही उनकी बंद हो जाएगी। दिक्कत उससे है, तो दिक्कत अब एक आदमी से दिक्कत तो है नहीं, यह तो दिक्कत सभी पार्टियों को है। 25 की 25 पार्टियों को तो दिक्कत नहीं हो सकती। हाँ, नहीं दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि उस रेशियो में इनको काम नहीं करना है। अच्छा। अगर ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा ईमानदारी करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे,
तो फिर मुलायम सिंह का परिवार करोड़ों का मालिक कैसे हो जाएगा? लालू यादव अगर 40-50 करोड़ के मालिक हैं, यहीं उनके बेटे का नाम का यहीं बंगला है 1083 डिफेंस कॉलोनी। आप चले जाइए, 1000 करोड़ से ऊपर का बंगला है। आप जाइए, उनकी बेटियों का बंगला देख लीजिए। मोदी के पास क्या है? उतने दिन मुख्यमंत्री रहा, इतने दिन आके प्रधानमंत्री रहा, भाई साहब उसकी हैसियत 2 करोड़ नहीं है। तो दिक्कत तो है ना। एक आरोप तो चलिए मोदी जी का वो बताते हैं कुछ नहीं है, पर जो आरोप लगता है कि मोदी जी की जान जो है उनके तोते में है। तोता है अडानी, अगर अडानी का गला दबाया तो मोदी जी खुद से खुद मर जाएंगे। ये जो आरोप अभी कुछ दिनों पहले ट्वीट किया था राहुल गांधी ने, तो बोलते हैं अपने लिए नहीं करते हैं, पर अपने जो साथ वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उनको फंड करते हैं, उनके लिए करते हैं। अच्छा, राजस्थान में अडानी का कितना प्रोजेक्ट चल रहा है? जैसे मान लीजिए कि वो तो आपका स्टेट था ना, काहे नहीं जांच करवा ली है? छत्तीसगढ़ में 27 करोड़ ब्लॉक अडानी को मिला है। अच्छा, तो वह किसके लिए है? आपका मुख्यमंत्री है ना, राहुल गांधी का ही मुख्यमंत्री है ना। अभी तो पकड़ा है ना 508 करोड़ रुपया महादेव बैटिंग ऐप में पकड़ा गया है ना। तो किसका पकड़ा जा रहा है? पकड़ो ना यार, भारतीय जनता पार्टी का भी पकड़ो। आखिर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रही, राजस्थान में भाजपा की सरकार रही, बिहार में आज जो सरकार है इसके पहले भाजपा के माने भले थे। तो हम कह रहे हैं कि अगर विपक्षी पार्टियां हैं तो वह पकड़ो ना भाजपा के लोगों को। यह जनता तो चाह रही है, लेकिन मोदी पकड़ रहा है, आप नहीं पकड़ रहे हो, क्यों? क्या कारण हो सकता है? अब मैं कह रहा हूँ, वही मैं आज एक टीवी शो चल रहा था, वहाँ मैं खड़ा था। मैंने इतना ही पूछा कि भैया जो भाजपा विपक्ष में थी, तो वह जो जैसे मान लीजिए कोलगेट, 2G 4G जितने घोटाले का नाम उस समय आया था, जिसमें अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, आप देखे होंगे रामलीला ग्राउंड में किस तरह से बवाल मचा था पूरे देश में, वो उसका जांच कहाँ से हुआ? सुप्रीम कोर्ट से। भाई भाजपा विपक्ष में थी, सबूत लेके जाती थी कि भैया इसमें घोटाला दिखाई दे रहा है, जांच करो। सुप्रीम कोर्ट जांच करता था, जांच लिख देता था, जांच होता था, तो फिर पता चलता था। आप भी अगर मोदी अडानी को घोटाला कर रहे हैं तो लेके जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, लेके जाओ ना हाई कोर्ट। अब तुम कहोगे सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ है। बोलते हैं कि जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर किया जा रहा है, उनको खत्म करने की साजिश की जा रही है। हाँ, रोज सुप्रीम कोर्ट मणिपुर के मामला उठाएगा, लेकिन राजस्थान के मामले में नहीं बोलेगा। उसी तरह की घटना मणिपुर पे उठाएगा, बिहार में अगर किसी बेटी के साथ तो नहीं हो जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट खुद पड़ा हुआ है मोदी के पीछे। सच्चाई यह है कि दोनों में तहसील चल रहा है, और तुम कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है। अरे सबूत तो ले जाओ भाई। दरअसल अडानी का सबूत तो जॉर्ज सोरोस, अमेरिका कहेगा उसको मान लेंगे, या वो जॉर्ज सोरोस कहेगा उसको मान लेंगे। जॉर्ज सोरोस बोलते हैं कि आजकल राहुल गांधी के बोलते हैं कि राहुल गांधी के कोई गुरु रह गए हैं तो जॉर्ज सोरोस हैं। हाँ, जॉर्ज सोरोस हैं। टोटल विदेशी फंडेड है, विदेशी एजेंसियां लगी हुई हैं भारत को कमज़ोर करने के लिए। चाइना बहुत फंड किया था डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइए कि है क्या जॉर्ज सोरोस वाला मामला क्या है? दरअसल देखिए, जॉर्ज सोरोस को चाहिए यहाँ कमज़ोर सत्ता। उसके लिए वो 1 बिलियन 7,000 करोड़ रुपया लगाने के लिए, खुद उसका बयान है कि हम मोदी को हटाने के लिए 7,000 करोड़ रुपया लगाएंगे। इसके लिए जो भारत में एजेंसियां हैं, एनजीओज के मामले तरह से फंडेड कर रहा है, जो इस देश में बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो इस देश को ताकतवर शक्तियां हैं जो भारत को मजबूत करना चाहती हैं, उनको कैसे कमज़ोर किया जाए उसका माध्यम बन रहा है एनजीओज। और मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस को चला कौन रहा है? वामपंथी लिबरल गैंग, समझ रहे हैं ना, टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको कहते हैं, अर्बन नक्सल जिसको कहते हैं, अर्बन नक्सल चला रहे हैं। तो वही अर्बन नक्सल के माध्यम से भारत को कमज़ोर करने के लिए ये राहुल गांधी को ये जिम्मा मिला हुआ है। तो इसलिए हमेशा टारगेट अडानी होते हैं। भैया अडानी अगर कर रहे हैं तो वो टेंडर होता है, वो भी ऑनलाइन टेंडर होता है, जितने पोर्ट मिले हैं। अब मैं ये पूछता हूँ कि दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो किसके पास है? GMR कंपनी का नाम है GMR। GMR को दिया किसने?
शीला दीक्षित और सोनिया गांधी, तो देश बेच दिया, दिल्ली बेच दिया ना, मैं भी कह दूँ ना, कभी मोदी कहता है? बट टेंडर का प्रोसेस है, लीगल सिस्टम है, कानून है, व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, सारी एजेंसियां हैं, बात समझ रहे हैं? तो जीएमआर को आपने दे दिया। इसी तरह से कम 27 एयरपोर्ट राहुल गांधी ने खुद दिया, मैंने जो सोनिया गांधी के समय में प्राइवेट किया, इसलिए कि उसमें सुविधाएं ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे मैंने रेलवे का बताया, सरकार का जो कर्मचारी है आज के डेट में वो सरकार का दामाद समझ जाता है, उसको सिर्फ काम नहीं करना है, नीचे से कैसे पैसा आए ये मोनोपोली थी। और इसको समझ भी सकते हैं कि जापान के प्रगति में जापान की सरकार कानून सिर्फ बनाती है, सब उस देश के बड़े बड़े जो आपके जैसे युवा हैं उनको ब्रांड बनाया, उन्होंने उद्योग, छोटे छोटे उद्योग खोल के, और वो आज बड़े हो गए। चाइना के साथ अमेरिका के सारे फाइनेंसर आए और बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाए, सब प्राइवेट है। अमेरिका में जितनी चीज़ें हैं सब प्राइवेट हैं। जितने भी विकसित देश देखेंगे वहाँ सब कुछ प्राइवेट के हाथों में है। और इनका यह है कि सरकारी बाबू बनाओ, सरकारी कर्मचारी बनाओ। मोदी जी ये चाह रहे हैं कि इस देश का नौजवान नौकर न बने, मालिक बने, अपनी इंडस्ट्री लगाए और हम उसकी खरीदारी करके उसको ब्रांड बनाएं। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, हम अपने देश के जो हमारे छोटे छोटे भाई जो उद्योग लगा रहे हैं, ठीक ना, उसको हम खरीद के और उसको बड़ा करें, ब्रांड करें। इसी तरह से डेवलपमेंट हुआ है। जितने भी विकसित और बड़े देश दिखाई दे रहे हैं उनके डेवलपमेंट का पैटर्न यही रहा है। उसी पैटर्न पे भारत को मोदी जी ले जाना चाहते हैं, वही सपना भी दिखाना चाहते हैं, वोकल फॉर लोकल, ठीक ना। फिर से हर तरह से, तो ये है विजन उनका। यह विजन कांग्रेस की न कभी थी, न है और न होगी। अगर मोदी को पुनः चांस मिलता है और भारत अगर वास्तव में दूसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाता है, हम सक्षम हो जाते हैं, तो फिर कभी अस्थायी रूप से कांग्रेस आ ही नहीं पाएगी। 50 साल तक बीजेपी लगातार रहेगी। इस बात का जो डर है वह इनको एक किए हुए है। नहीं तो नीतीश कुमार अलग बोल रहे हैं, अखिलेश यादव अलग बोल रहे हैं, सब लोग अलग अलग हैं। मतलब इस बार कांग्रेस का जीतना करो या मरो वाली स्थिति है। हाँ, अगर 24 हार गए तो फिर खत्म हो जाएंगे इतिहास। हाँ, बस खत्म हो जाएंगे। अच्छा। इस बार भारत इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, इकोनॉमी से लेके, यह जो चिल्ला रहे हैं, इस तरह से डेवलप कर जाएगा अगले 5 साल में कि न भूतो न भविष्यति, वो कल्पना से परे हो जाएगा। इसलिए कि देखिए, चीन की इकोनॉमी दब रही है, वहाँ से सारी इंडस्ट्रियाँ निकल रही हैं, आपके पास मैन पावर है, सबसे ज़्यादा यूथ आपके पास है। अभी इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है, वहाँ पे 1 लाख कामगार मांगा गया है, आज ही मांगा गया है। इजराइल ने मांगा है कि हमको 1 लाख बंदे दीजिए। अभी देखिए पूरे यूरोप में जिस तरह से यह जो फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है, आने वाले दिनों में फ्रांस भी इनको हटाएगा, आने वाले दिनों में ब्रिटेन भी हटाएगा, आने वाले दिनों में नॉर्वे हटाएगा, डेनमार्क हटाएगा। सब यह छोटे पहले कर्मचारी थे, प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, जाके वहाँ हुड़दंग मचा रहे हैं। अब सारे देश इजराइल का देखा देखी सब हटा देंगे। तो आपके पास यूथ है, तो आपके पास कम से कम 50 लाख बच्चों का रोजगार सिर्फ यूरोप में रखा हुआ है। आने वाले दिनों तो ऊपर वाला का हाथ बड़ा लंबा होता है ना, तो इतना सारा पैसा आने वाला है, इतना आप आगे जाने वाले हैं। प्रकृति आपके साथ है, भारत के साथ ईश्वर साथ दे रहा है। दुनिया का कंडीशन उस तरह से बन रहा है कि आपको रोकने वाला कोई है नहीं। सारी बड़ी बड़ी इकोनॉमी पीछे जा रही हैं और आप सबसे तेज दौड़ रहे हैं इस मंदी के दौर में। अच्छा, ये आज ही राहुल गांधी 1-2 दिन से केदारनाथ का यात्रा पे जा रखे हैं। केदारनाथ में पूजा की उन्होंने, जो भी उन्होंने मांगा हो 2024 के लिए। तो आपको लगता है कि आज केदारनाथ जिस दरबार में जाके उन्होंने जो मांगा है, केदारनाथ मंदिर में जाके, लगता है 24 में कुछ हो जाएगा उनका आशीर्वाद से? केदारनाथ जी के आशीर्वाद। केदारनाथ जी जानते हैं कि इस देश के मंदिरों के साथ क्या क्या हुआ, कितना अत्याचार हुआ, यह भी क्या क्या किए यह लोग भी यहाँ। आज अगर केदारनाथ इनको देना होता तो फिर कुछ अलग दे देते, महान हो जाते ये।
लेकिन यह मंदिरों में तो लड़कियां छेड़ने जाते हैं लोग, मंदिरों में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। यह राहुल गांधी का बयान है। अच्छा, इनकी बहन है, कभी इनको रक्षाबंधन करते हुए देखा? आज चुनाव आया है तो आपको केदारनाथ दिखाई देता है, कभी हवन करते हुए घर में, कभी सत्यनारायण व्रत कथा कराते हुए, कभी 2 पंडितों को भोजन कराते हुए, कभी कोई होता है ना, एक होता है ना कर्मकांड जो होता है। हाँ, कभी करते हुए देखा? आज आप हिंदू बन रहे हैं, आपके दादाजी इलाहाबाद में पड़े हुए हैं,